हम लोगों ने जो टॉपिक किया था कल, उसके बारे में दो चार बातें बताओ कि कहाँ पर रुक गए थे हम, कहाँ तक पहुँच गए थे, जैसा आपको समझा तो बड़ी कृपा होगी। अब हम टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी सिमेट्री की, वो लास्ट टॉपिक है, आप लोगों को नहीं भेजी कि आपको उसमें नहीं है। अच्छा मैं नहीं जाऊँगा, चलेगा, चलिए हम बीच में आता हूँ। तो अगर हम ये कहें कि रहते ऐसे खड़े मत, ठीक लगा, आगे आगे सही है, चलेगा। सबसे पहली चीज़ है जो ग्रुप ऑफ सिमेट्री हमने दिया आपको, ग्रुप ऑफ सिमेट्री आपका लास्ट टॉपिक है ग्रुप के अंदर का, और अब वो खत्म कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको अब सारे ग्रुप में अपने टॉपिक को एक बार रिव्यू करना है, देखना है, फिर हम नए टॉपिक की ओर चल पड़ेंगे। पहले हम करा देंगे आपको परम्यूटेशन। आपने क्लास में क्या कराया फर्स्ट ईयर में? पहले हाँ दिया। तो हम पहले करेंगे परम्यूटेशन, उसके बाद हम आएंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, फिर आएंगे सब ग्रुप में। किसी का सब ग्रुप चल रहा है, किसी का परम्यूटेशन चल रहा है। तो मैं सेस्टल के लिए बात पकड़ रहा था कि सेस्टल में हम कितना जा सकते हैं, तो सेस्टल में जो कोर्स होगा उसके हिसाब से पहुंच जाएंगे वहां पर। तो पहले हेडिंग में मेरे ख्याल से परम्यूटेशन या सब ग्रुप है? सब ग्रुप है, पहले सब ग्रुप है हमारे सब ग्रुप। तो क्या कराया आपको? सब ग्रुप ला दिया और परम्यूटेशन किया। तो पहले परम्यूटेशन ही करेंगे फिर, अच्छा टॉपिक है। तो देख हम लोगों ने कल मॉड्यूलों के सवाल कर रहे हैं, ग्रुप वाली यूनिट खत्म हो जाएगी इसके बाद। हाँ जो कल लास्ट पीडीएफ थी, सबके सेक्शन अलग है, परम्यूटेशन कोई बात नहीं, हम परम्यूटेशन भी लेंगे और परम्यूटेशन जैसे ही खत्म होगा सब ग्रुप शुरू कर देंगे, ठीक है ना। सेशनल की तो भी डेट ही नहीं बताई, तब तक हम दोनों कर देंगे, सब ग्रुप भी कर देंगे और परम्यूटेशन, जिसका जो होगा वो ऐसा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो परम्यूटेशन करेंगे पहले। परम्यूटेशन एक देखो, अब जब परम्यूटेशन कर लोगे तो आप कभी एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चंस भी देखोगे या वैसे एंट्रेंस में क्वेश्चन देखोगे तो परम्यूटेशन और ग्रुप का ज़्यादा बोलबाला है एंट्रेंस के अंदर। तो टॉपिक आपको समझ में भी आएगा, एक्चुअल में आप देखोगे यार क्वेश्चन कुछ हम कर भी पा रहे हैं, जितना हमने बीएससी में पढ़ा है उसके बेस पे 30% भी अगर हम कर पाए तो इसका मतलब हम सही ट्रैक करेंगे। फिर एंट्रेंस के लिए तो अलग ही काम करना पड़ता है। हम लोग कल क्वेश्चन पे थे, एक न्यूमेरिकल हमने कल किया था, सो दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G इज इट्स ओन इनवर्स देन G इज अबेलियन। और उसी का हमने एक दूसरा रूप देखा था कि a स्क्वायर एवरी एलिमेंट इन G इज a स्क्वायर इज इक्वल टू E फॉर ऑल a बिलोंग टू G। उसका मतलब भी वही था कल के सवाल में। फिर आप गौर करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को हमेशा बहुत बेहतरीन सवाल मानता हूँ, ध्यान रखिएगा। पेपर में ये वो क्वेश्चन है जो 5-5 नंबर में रायते फैलाते हैं। रायते फैलाने से मतलब क्या है, बच्चा क्या करता है 6 थ्योरम करके जाएगा, इम्पोर्टेंट 6 या 5 सवाल करके जाएगा, और वो सवाल जो उसे नॉर्मली इजी लग रहे हैं और जो टीचर कह रहा है फेमस है, जैसे 1 - 1 I - I, 1 ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने कल किया था 0 1 2 3 4 × 5 और +5 वाला, और 1 2 3 4 5 6 × 7। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर टीचर कराता है क्लास में, और बच्चा इन्हीं करता है, क्लास का ही पढ़ता है, वो उसे तो पढ़ता नहीं है वो। तो उनसे बाहर कर चलना है। जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि सो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 मस्ट बी अबेलियन, तो क्लास में कराया भी हो, कईयों को हो सकता है, और ये सवाल पेपर में भी आया हुआ है, लेकिन ये हर कोई नहीं करेगा, भारी तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो वैसे ही ये न्यूमेरिकल था जो भी हमने कल किया था, कल वाले न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत तो नहीं, कंफर्म है। अब जो न्यूमेरिकल है सबसे पढ़ रहा हूं मैं, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सो दैट इफ AB are any two element of a group G, then AB square is equal to A square B square if and only if G is abelian। अब गौर करने वाली बात यह है सर कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है वो कुछ इस प्रकार का है, if G is a group, अगर
G is a group. उसने कहा if A and B are two elements, if A and B belong to G, then AB square is equal to A square B square. देखो हम लोग कितने तरीके से जानते हैं, कोई कहता है इसके लिए कोई नियम है, स्क्वायर है तो वैसे ही होगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जिंदगी भर आज तक नंबर सिस्टम पढ़ा है, जिंदगी भर हमने ए और बी जो है वो नंबर्स लिए हैं, इसलिए वहां चलता है क्योंकि नंबर्स जो होते हैं इंटीजर रियल ये सब होते हैं, और वो सदैव मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड। तो हमें कभी जिंदगी में मालूम नहीं पड़ा कि कॉम्यूटेटिव लॉ भी कोई चीज है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग बिना बात के फ्रीक्वेंट में। तो याद करो मैट्रिक्स है, अगर मैं कहीं पर ए बी स्क्वायर मान लो मैट्रिक्स है ए और बी, तो ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं होगा। कोई कहेगी क्यों नहीं हो रहेगा भाई, स्क्वायर को ऐसा लिखा जाएगा, आपकी मर्जी तुम्हारा अलग। और ए को ए के पास लाने के लिए भाई साहब जब तक बी ए बराबर ए बी नहीं होगा हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इन जनरल कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड। हाँ, अगर वो कह दे कि भाई तेरे पास कॉम्यूटेटिव दिया तुझे जा, तब ये होल्ड करेगा। तो मतलब ये भाई जब तक होगी नहीं हम कैसे ले आएंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, संभव नहीं है ना। तो मतलब ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी इफ एंड ओनली जब यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ होगा, अदरवाइज संभव नहीं है मैट्रिक्स में। तो अलजेब्रा में इस सवाल के लिए भी यही बात लागू होती है कि अगर वो कह रहा है कि ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन, और आपको पता है सर कि ग्रुप ऑलरेडी है, तो भाई सिर्फ और सिर्फ जी होल्ड था क्या कॉम्यूटेटिव लॉ, और इफ एंड ओनली इफ का मतलब है रिवर्सिबल। अगर ये है तो ये बात होल्ड करनी चाहिए, ये है तो ये बात होल्ड करनी चाहिए, लेकिन दोनों में से इस जगह पर एक भी अगर कम है तो प्रॉपर्टी फेल। ठीक है ना। तो हमारे पास ग्रुप ऑलरेडी है, चार प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये गिवन है, आपको कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव किया है, ध्यान देना। पहले हमने ये वाला पार्ट किया है, फिर हमने ये वाला किया है, सॉरी पहले ये वाला किया है, लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूं। ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ध्यान देना सर। ए बी स्क्वायर को लिखा ए बी इंटू ए बी, और ए स्क्वायर को लिखा ए इंटू ए, और बी स्क्वायर को लिखा बी इंटू बी। फिर ध्यान देना इस जगह पर ये लेफ्ट अलग कर दिया, राइट अलग कर दिया, यहां से लेफ्ट अलग कर दिया, राइट अलग कर दिया, और बहुत ध्यान देना ए से ए कटेगा बाई लेफ्ट, और बी से बी कटेगा राइट, कैंसिलेशन इन जी। और बी ए बराबर कितना आ जाएगा, और जब ए और बी मतलब यहां तक यूनिवर्सल काम कर रहे हैं तो फॉर ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा, जबकि ये फॉर ऑल है। ए बी बिलोंग टू जी, देन ए बी बराबर बी ए, इसका मतलब जी होल्ड द कॉम्यूटेटिव लॉ। और सर जी इज एन अबेलियन ग्रुप। देखो बाय डिफॉल्ट हम मल्टीप्लाई लेके चल रहे हैं, बार बार हो गया कुछ। अब आप सब कॉम्यूटेटिव हैं, आपको ये प्रूव करना है ये बराबर है, तो फिर ध्यान दीजिए। नाउ ए बी स्क्वायर है, सबसे पहले लिखा ए बी इंटू ए बी,
फिर मैंने एसोसिएटिव लॉ से लिखा इसे ऐसा। अब तो तरीके से लिखा जाए, तरीके से बोला जाए, यहाँ पर आपके द्वारा एसोसिएटिव लॉ बनाया गया है। फिर दोबारा से एसोसिएटिव लॉ, ठीक। फिर ध्यान दीजिएगा इस जगह पर कि हमने और आपने अब बी ए को क्या लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि जी इज एन, तभी तो लिख सकते हो ना आप ये बात। और अब फिर दोबारा से अगर प्रॉपर वे में लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, पहले एसोसिएटिव, फिर दोबारा से इस तरह से, और फिर जाकर क्या लिखा जाएगा। ये सवाल अच्छा है नोट्स में, लेकिन नोट्स में पहले ये प्रूफ किया गया और फिर कन्वर्स करके इफेनॉली है ना, तो इससे ये प्रूफ करना है, उससे ऐसा होता है, हो पाएगा। देखिए जो बात अभी चल रही थी कि भाई पढ़ाने की बात चल रही थी कि ये सिस्टम वो सिस्टम पढ़ाई, अभी दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है कि जरूरत नहीं है तो आदमी करता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देखो, जो एक बार कोई आदमी पर फंस जाता है ना, तो फिर वो धर्म कर्म की बातों पर, अच्छी बातों पर ध्यान, वो सोचता है मैं कैसे करके निकलूं। जैसे मान लो कोई लगता है कि मैं 2 सेमेस्टर से फेल हो रहा और मुझे आगे पास होने के लिए तरीके ढूंढने हैं, मेहनत तो बस की नहीं है, तो क्या ढूंढता है आदमी, कोई ऐसे तरीके जिसके जरिए वो पास हो सके, है ना। और पास होने का तरीका आपको बताइए कॉलेज में क्या है। तो शायद ये सिर्फ मैथ में ही है, और जगह नहीं है, क्योंकि मैथ ही नहीं हो पाती है और मैथ में हम नंबर 2 में काम करना चाहते हैं। तो इसकी वजह एक सीधी सी है, क्योंकि जो लोग इस तरह के होते हैं उन्हें पढ़ाई से तो मतलब होता नहीं, लेकिन खौफ, फिर नंबर 2 के तरीके अपनाता है आदमी, में जो फंसता है। और पढ़ाई में जो आदमी अपनाता है उसने ऐसी प्रणाली पकड़ रखी है जो पाँव में लगी हुई नीचे, जड़ों को अपने आप ही काटती है। क्योंकि डिग्री पाना बहुत बुरा नहीं मानता कोई भी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आजकल के बच्चों को ये भी पता है कि मुझे कितना कोटा मिल रहा है, पहले के बच्चों को ये बातें नहीं मालूम हुआ करती। आजकल का बच्चा पहले से प्लान बना के चलता है कि मेरा ये रिजर्वेशन है, मेरा ये रिजर्वेशन है, मैं इतना कर लूंगा, मैं उतना कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ये सोच है बच्चों की आजकल। मैं कह रहा हूँ आपके पास SC ST OBC है और आप अगर टैलेंटेड हैं तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन बेवकूफ आदमी, मेरा अनिल लड़का है, अनिल सिंह, जयपुर में टीचर है वो, और अब तो क्या उसने पुलिस ज्वाइन कर ली, IIT से उसने MSc करी, PhD करी, पढ़ाया उसने जयपुर ट्रिपल IIT में, और उसके पास भी कोटा था, लेकिन पूरे बैच में सबसे अधिक नंबर आया करते थे। तो वो तो उसके पास प्लस है ना। हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, आप रखो ना संभाल कर उसे, लेकिन टैलेंटेड होने से कौन रोक रहा आपको, मेहनत करने से कौन रोक रहा। अगर आप मेहनती हो गए तो भाई साहब आप तो कामयाब से कामयाबी हो जाओगे। लेकिन ये सोच भी शायद हमारे वहाँ मौजूद है। कॉलेज में कभी ढूंढना अपने कॉलेज में, आपको मिलेंगे ऐसे कि फॉर्म क्या भरना है, कितना भरना है, कितना मेरा वेटेज है, कितना मेरा क्या है, उतने की ही रेंज रखते हैं बस। ये भी बहुत अच्छा। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है सर, जितना पढ़ा लोगे बढ़िया है, और कोटा मिलना तो अच्छी बात है ना, बुराई कहाँ उसमें। तो ये भी सोचिए, कुछ नहीं कर सकते। अगला सवाल सर है तीसरा सवाल, पढ़ो भाई तीसरा सवाल क्या है। Prove that a group with 3 elements is necessarily abelian. ये क्वेश्चन बहुत समय पहले हमने आपको करा दिया, Yes, sir. अगर याद होगा आपको, EAB करके मैंने कराया था, अगर याद होगा, याद है कि हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और साबित करो कि वो ग्रुप है वो, और वो अबेलियन होगा। देखिए चोरी और बमकारी की दुकान तो बहुत तेजी चलती है, बहुत तेजी से।
अरे कोई मैं किसी का नाम लेता है, चोरी और मक्कारी की हम बात बता रहा हूँ। अगर कल को मैं यहाँ पर एक ऑफर रखूँ, जबकि ऐसे ऑफर की जरूरत भी पड़ेगी, जब से सेशनल आए हैं ना ये, तब से ऐसा लगता है, वरना आज से पहले तो हमें कभी जरूरत पड़ी नहीं, हमने कभी देखा नहीं। अगर मैं कह दूँ कि मैं तुम्हें सेशनल में नंबर दिला दूँ, मैं कह दूँ कि तुम्हें पेपर, तो भाई साहब यहाँ भीड़ कुछ ऐसी बैठी होगी, मेरी शक्ल देखने आया कहीं मैं, तो मुझे पता कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ हम तो बाद में होना है, अभी तो कल ही जाना है, और फीस अभी ले लो चाहो तो जी, आऊँगा लास्ट में, ये मेरा नाम है, मेरे लोगों पर। तो वो प्रथा चल पड़ी है जब से ये सेशनल का सिस्टम आया है। पहले सेशनल ना हो, पहले सेशनल में होते 2012 के बाद सेशनल आया, और 2016 तक ये रोग किसी को लगा नहीं था। 2017 के बाद जब से चंगू मंगू टंगू पढ़ाने लगे, क्योंकि उन्हें तो अपनी जीविका पालने के लिए क्या चाहिए, 15 बच्चे बहुत हैं, 20 बच्चे भी बहुत हैं उनके लिए, तो उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढना, ऐसे लोगों को वैसा ढूंढने की जरूरत ही नहीं, तो तुरंत अब पहचान लगे कि ये वाली दुकान से ये मिल रहा, तो ऐसे लोगों से क्या है, तो इसलिए ऑनलाइन इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप समझो। ओके, तीसरा सवाल जो है वो आप कर चुके मेरे साथ। एक ग्रुप है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इसको तो हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, वीडियो में मौजूद है। सेम ऐसा ही मैंने 5वां सवाल दिया है इसी नोट्स में, आगे जाके चौथे के बाद आगे सवाल है 5वां मिला, उसमें गौर से देखिएगा 4 एलिमेंट है, मिला क्या? याद करो इस 4 को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने पहले ही कर लिया था डिस्कशन, इसलिए मैं कहा था बाद में आएगा तो छोड़ देंगे। इसमें हमने कहा था कि देयर आर 4 केसेस, E का इनवर्स E है, A का इनवर्स A है, B का इनवर्स B है, C का इनवर्स C है। एक केस तो ये था, एक केस था सर E का इनवर्स E है, A का इनवर्स A है, B का C और C का B, करा चुके हैं तो। फिर एक केस था सर E का इनवर्स E है, A का इनवर्स C है, B का इनवर्स B है और C का इनवर्स A है। और एक केस सर E का इनवर्स E है, A का इनवर्स B है, B का इनवर्स A है और C का इनवर्स। 4 केस थे, देयर आर 4 केसेस, और ये चारों केस में आपने अवेलियन प्रूफ हो रहा है। मैंने नोट्स में 2 कर रखे अगर आप ध्यान दें, बाकी मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना, सिमिलरली चाहो तो आप कर सकते हो। हमने इन चारों की कंपोजिशन टेबल बनाई थी, वीडियो में उस दिन याद होगा बैच में बनाई थी, तो आप ये सवाल कर सकते हो। तो ये सवाल आपको कुछ परेशान नहीं कर रहा है और बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आएगा नहीं आएगा वो बात छोड़ो, लेकिन अलजेब्रा का ये बढ़िया नुमारिकल है, बहुत नुमारिकल है। जहाँ तक मैं जितना काम मैंने कराया है, अगर अच्छी सी किताब में बैठ जाओ नुमारिकल ढूंढने, तो ये काम अभी भी आपको 60% देखेगा, जिस काम को हम ज्यादा मान रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही बहुत है, आना इससे और कम है। तो अगर आप और बैठने लग जाओगे, लेकिन मिलेगा इसके जैसा ही, तो सारे क्वेश्चन लिखना संभव नहीं। फिर हमारे लिए आता है चौथा सवाल, पढ़ो सर। If G is a group of even order, prove that it has an element A is not equal to E satisfies A square equal to E. ओके, अब मेरे पास ये एक सवाल है जो मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी बार हो गया आया नहीं पेपर में। टेक्स्ट बुक, पहले बच्चे टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे हमारे यहाँ, हम तो हमेशा टेक्स्ट बुक ही पढ़ाया हमने कभी, जब से कोरोना आया वो एक अलग बात है, वरना हर बच्चे पे टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, हम बोर्ड पे लिखते थे, वो लिखता था, वो समझाते थे, और ये सब कुछ नहीं था, पीडीएफ वीडियो वीडियो कुछ कोई सिस्टम था ही नहीं कोरोना से। बच्चों में टेक्स्ट बुक होती थी, जो बच्चे पढ़ने वाले होते थे उन्हें होमवर्क देते थे, तो बच्चे क्वेश्चन लाते थे। अगर आज भी आप उठाओगे टेक्स्ट बुक को, तो ये जो 4 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी, फर्स्ट न्यूज में 4 क्वेश्चन लिखे होंगे, तो उन क्वेश्चनों में ये एक सवाल है, तो भाई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पूछते थे कि सर ये वाला सवाल रह गया, और जो नहीं पढ़ने वाला उसमें कोई मतलब ही नहीं है क्या पूछना क्या नहीं पूछना। तो ये सवाल अगर करना है तो इसमें कई लैंग्वेज में सवाल है, पहले इस सवाल को समझना पड़ेगा। क्या लिखा है सर, जी एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का, आपके लिए भी एक तरह से ये ऑब्जेक्टिव है। मान लीजिए एक ग्रुप है
अभी किया हमने 4 वाला सवाल। 4 वाले में 4 केस थे, जी सर। हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद होगा। ए का इनवर्स या तो ए होगा, या सी का इनवर्स सी होगा, या बी का इनवर्स बी होगा। मतलब ई को छोड़कर एक एलिमेंट ऐसा था जो अपना इनवर्स, चारों केस में देखो, चारों केस में अगर आप ध्यान से देखोगे ई इनवर्स बराबर ई, ए इनवर्स बराबर ए, बी इनवर्स बराबर बी, सी इनवर्स बराबर सी, पहला केस। दूसरा केस ई इनवर्स बराबर ई, ए इनवर्स बराबर ए, बी इनवर्स बराबर सी, सी इनवर्स बराबर बी। तीसरा केस ई इनवर्स बराबर ई, ए इनवर्स बराबर सी, बी इनवर्स बराबर बी और सी इनवर्स बराबर ए। चौथा केस ई इनवर्स बराबर ई, ए इनवर्स बराबर बी, बी इनवर्स बराबर ए और सी इनवर्स बराबर। पढ़ो सवाल को दोबारा। If G is a group of even order, ऑर्डर 4 ले लिया हमने, प्रूव दैट इट हैज एन एलिमेंट, प्रूव करो कि उसके पास एक एलिमेंट ऐसा होगा ई के अलावा, एक्सेप्ट आइडेंटिटी। कल कोई लैंग्वेज लिख सकता था एक्सेप्ट आइडेंटिटी, तो वो लिखा ना ए नॉट इक्वल टू ई, क्योंकि भाई ई का इनवर्स तो ई होता है। ए के अलावा एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेटिस्फाई करेगा ए स्क्वायर बराबर कितने की, और ए स्क्वायर बराबर ई का मतलब हो गया सर ए इंटू ए बराबर ई, और ए इंटू ए बराबर ई का मतलब हो गया ए इनवर्स बराबर ए। बस समझे आप सवाल में क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर अगर इवन है तो आइडेंटिटी के अलावा यहां लिख सकते थे कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट। इस सवाल को हम ऐसा लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर इवन ऑर्डर, देन at least one element except identity is its own inverse। क्वेश्चन ये इस तरह से लिख दिया। तो ए स्क्वायर बराबर ई का मतलब ये है सर कि ए का इनवर्स कौन होगा, ए होगा। आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट होगा। देखो चारों केस में देख लो, पहले केस में आइडेंटिटी के अलावा सारे के सारे एलिमेंट अपने इनवर्स खुद है। दूसरे केस में देख लो ए अपना इनवर्स है। तीसरे केस में देख लो बी है ई को छोड़कर, और तीसरे में देख लो। और यही बात शब्दों में लिखी है, कितनी बड़ी बात, यही बात शब्दों में लिखी है। इसीलिए 3 इडियट पिक्चर हमेशा इंस्पायर करती है, लेकिन बार बार इशारा करती है कि ना, सब कुछ नहीं सीखना इससे। जब उसने टीचर ने, भाई वो परसों भी देखी मैंने टीवी वाले थी, जब टीचर ने पूछा डिफाइन मशीन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन, तो उसने सारी बातें समझाई, अच्छी भी लगी है। क्योंकि जो बंदा, देखो ओरल बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जिस काम का जो प्रथा है, लिखना है नंबर मिलते हैं। अब मान लो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, सबको समझाया हूँ, पर टीचर कहेगा जरूरी है मैं 4 ले लूँ, मैं 8 ले लूँगा, मैं 6 ले लूँगा, मैं 12 ले लूँगा। तो जी 4 में मान जाओ, आपने कहा था ना इवन, तो भाई इवन तो 6 भी होता है, 8 भी होता है, इसलिए वहां ये नहीं चल रहे। तो आमिर खान पिक्चर में तो अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वाकई में वो बात खा जाएगा। वो टीचर हमें लग रहा है कि बुरा है, लेकिन वो टीचर कह रहा है कि जैसा लिखा है वैसा ही बताओ। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि मुझे अपने बैग लेना है, तो बैग के लिए उसने, तो जैसा बोलते हैं वैसा ही बताओ, बैग लेना है। जो चीज जैसी बोली जाती है हमें वैसी बोलनी पड़ती है, चाहे वो टिपिकल हो चाहे वो आसान। तो इस सवाल को हमने समझने के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन थ्योरी में इस्तेमाल इस न्यूमेरिकल में हम नहीं कर पाएंगे। थ्योरी ने क्या किया पता है? थ्योरी ने क्या किया, अब देखिए कैसे देखा, उसने कहा भाई एक ग्रुप है, वेयर इफ G is a group and order of G is equal to कितना 2n, और आप सबको पता है 2n अपने आप में क्या है, किसी में 2 लग जाए, नेचुरल नंबर में 2 लग जाए तो वो क्या आता है, इवन नंबर। और मैंने नेचुरल नंबर क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्डर कभी नेगेटिव, ठीक है ना।
इंटीजर नहीं लिखा मैंने, नेचुरल नंबर में। हाँ आई प्लस लिख सकता हूँ मैं। सब कुछ किताब से नहीं करना, अपने दिमाग से भी सोचें। तो यहां पर गौर करें, ऑर्डर ऑफ जी बराबर 12 ले लिया लिखा आपने। अब 12 में 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, 10 आ गया, 1000 भी आ गया, 2000 भी आ गया, 2 लाख भी आ गया। ठीक है ना, इसीलिए थ्योरी भारी पड़ती है। सबके लिए बात हो गया, एन बराबर कुछ भी मानते रहो, ये हर जगह फिट होगी। ओके, नंबर 1। नंबर 2, इफ E is the identity element in G and सभी को पता है सर कि आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी ही होता है, राइट। नंबर 3, अब उसने कहा आइडेंटिटी को छोड़कर, आइडेंटिटी को, सो देयर आर 2n-1 एलिमेंट इन G। मैं आपके लिख रहा हूं एलिमिनेटिंग, आफ्टर एलिमिनेटिंग, बट 2n है, उसमें से आइडेंटिटी को साइड करो तो कितने बचे? 2n-1 बचे। 4 है तो कितने बचे? 3। 6 है तो कितने बचे? 5। और सर 2n-1 इज एन और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है नोट्स में, आपके नोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ये पॉजिटिव इंटीजर ये फलाना कुछ नहीं लिखा है। लेकिन उस अंग्रेजी को पढ़ने के लिए पहले हम ये बात समझे भाई, मैंने एक एलिमेंट कम कर दिया 2n में से, कितना बचे? 2n-1, राइट। अब आ जाओ सर, तो उसने कहा 2n-1 में से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो अपना इन्वर्स, हमने कहा नहीं मानते, हम तो हर एक एलिमेंट का एक अलग ही इन्वर्स देंगे, मतलब ए का बी देंगे, बी का डी देंगे, डी का, मतलब सबका अलग अलग देंगे। तो मान लो अगर ए का बी आ गया, बी का डी आ गया, तो ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हो गए, पेयर बन गए। तो भाई मेरे पास अगर 2n-1 एलिमेंट है, मैं कह रहा हूं एक एलिमेंट का इन्वर्स ये है, एक का ये है, तो मतलब आप 2 एलिमेंट के पेयर बनाते जा रहे हो। लेकिन 2n-1 तो 2 से डिवाइड ही नहीं होता भाई। इस कमरे में 11 लोग हैं, मैंने कहा भाई 11 लोग हैं, एक बंदा जोड़ीदार ढूंढ लिया, मेरा चेस खेलनी, और हर एक आदमी का एक जोड़ीदार होना चाहिए, खुद का जोड़ीदार को खुद नहीं होना चाहिए। तो मुझे उसका भाई 11 आदमी है, मान लो एक ने बुलाया 11 वाले को, 2 ने बुलाया, इस तरह से। अब आप देखोगे तो 10 लोग तो इकट्ठा हो जाएंगे, एक बेचारा बैठ जाएगा, कल मोबाइल दे दो जी, मैं मोबाइल से खेल लूंगा। ये सुविधा तब है, लेकिन रियल लाइफ में तो नहीं है कि नहीं? ये आप भी सोच पा रहे हो कि अगर मैं 11 लोग कर दूं और मैं कहूं कि कोई अपने आप से नहीं खेलने का, अपना इन्वर्स खुद नहीं है, इसका मतलब उसका कोई जोड़ीदार होगा जो उसके अलावा होगा, तो वो उसका होगा, वो उसका होगा। अब आपने 11 लोगों में से 10 के तो पेयर बना दिए, 2-2 करके 5 पेयर बन गए। एक बंदा ऐसा है जो बेचारा रह गया, तो वो तो यही कहेगा जी मुझे भी अगर भाग लेना है, चेस आपके साथ रख दी, खेलनी है, तो चलो जी ऐसा करता हूँ जी, मैं अपने आप से ही खेल लेता हूँ, यहाँ बैठूंगा फिर घर के घर बैठूंगा, फिर घर बैठूंगा, फिल्मों में विलन करते हैं ऐसा काम। जब कोई बहुत बढ़िया पिक्चर कोई चल रही हो तो विलन हो हंसूसा, तो खुद ही वो इधर भी होता है, खुद ही वो। तो यहां पर ये चीज अगर हम समझें, 2n-1 is an odd integer, if हम ये कहें कि a डॉट इक्वल टू e, a जो है वो e के इक्वल नहीं है, देन या ये कह लीजिए इस तरह से लिख लीजिए, here 2n-1 not divisible by
मानते हैं इस बात को? 2n माइनस 1 2 से डिविजिबल नहीं है, और किसी भी और संख्या को 2 से भाग दोगे सदैव रिमाइंडर 1 आएगा। किसी भी और संख्या 2 से भाग देने में सदैव रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब है अगर डिविजिबल बाय 2 नहीं है, सो एटलीस्ट वन एलिमेंट is its own, और जब अपना इनवर्स वो खुद होगा तो एक एलिमेंट जो e के अलावा हो, तो जाहिर सी बात है a स्क्वायर इज इक्वल टू e की शर्त का वो पालन करेगा। आई बात समझ में आपको मेरी? जो ये सवाल कहना चाह रहा था, वैसे सवाल अगर पेपर में आ जाए तो ये इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि पूरा रटना है पहले तो इन्हें। अब किसी को मान लो सवाल दे दिया, उसका सॉल्यूशन मिल गया, आप लोगों से फोटोकॉपी लेके आपके हाथ पांव जोड़ के उनने किला पता कर लिया, बाद में कहा पागल है तो फोटोकॉपी दे दी इनने, तू भी देगा ऐसे? अरे हाँ बाबा मैं इसकी तरह मैं नहीं देता ऐसे, अरे उसमें कुछ बनेगा ही नहीं उसको बेचारे को। पहले बात तो जिंदगी में जब कभी आएगा तो नंबर 2 का माल कौन लेगा? सॉल्यूशन पढ़ो इसका, मैं पढ़ रहा हूँ, आप अंग्रेजी सुनिएगा, आपको अब अंग्रेजी समझ में आएगी। इसीलिए पुराने जमाने में लोग कहते थे पहले हिंदी, पहले आती थी 15 मिनट की हिंदी की न्यूज, 8:30 से लेकर 8:45, फिर 8:45 के बाद से लेकर 9 बजे तक अंग्रेजी की न्यूज आया करती थी पुराने जमाने में, रेडियो में दूरदर्शन। तो लोग कहते थे कि पहले हिंदी की न्यूज सुनो फिर अंग्रेजी की, पूरी समझ नहीं आने की। लेकिन जब जब वो कोई चीज़ दिखाएगी या फोटो दिखाई, मान लो कि भाई हाथ में लाना या बात करना, तो हिंदी में हमने सुना है कि आज कौन सी मीटिंग हुई, कौन सा देश का आदमी आया, तो वो सब अंग्रेजी में हम देख कर भी समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी पूरी नहीं समझ पा रहे हैं। तो वही हाल हमारा है, हिंदी में दर्शन हमने करा दिया आपको, अब अंग्रेजी में होते हैं। क्या लिखा है सर? लेट G be a group of order 2n, 2 की पावर n नहीं है, where n is a positive integer। वो बात हमने ऊपर लिखे देखो एक लाइन में, ओके। सो दैट, ये क्वेश्चन है प्रूफ करना है, G must have an element, वो कह रहा है प्रूफ करो कि G के पास E के अलावा ऐसा एलिमेंट होगा जो अपना इनवर्स खुद होगा। वही वाली बात क्या सर मानते नहीं? वी प्रूव बाय कंट्राडिक्शन, हमने लिखा है कि हम इस बात को साबित करने के लिए विरोधाभास इस्तेमाल कर रहे हैं। विरोधाभास मतलब हम ये मान रहे हैं कि हर एलिमेंट का अपना इनवर्स है लेकिन वो खुद नहीं है, हम ये मान रहे हैं E के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनका इनवर्स है लेकिन वो खुद नहीं है, कोई और है। अगर कोई और है तो जोड़ी बनेगी, और 2n माइनस 1 जब 2 से डिवाइड होगा तभी तो पेयर बनाओगे। उसने क्या लिखा आगे? सपोज, अब देखो अंग्रेजी में कितना भारी काम, सपोज G has no element other than identity element which is its own inverse। कंट्राडिक्शन का मतलब यही है, उसने कह दिया, उसने ये मान लिया कि E के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो अपना इनवर्स खुद हो। हमें साबित करना है कि ये बात गलत है। कैसे? तो ये तो लाइन छोड़ दो, इन अ ग्रुप एवरी एलिमेंट पोसेसेस अ यूनिक इनवर्स। अब कोई कहे सर ऐसा है, मैंने ना एक गजब की ट्रिक सीखी सर, आपने 11 की बात की थी, मैंने 11 में ही भाई साहब इन्वर्ट ढूंढ लिए। तो कैसे? सर आप मेरे साथ आओ तो सही हो जाएगा मामला, आप कामों का पता नहीं कहाँ उलझे पड़े। अब हो गया रिटायरमेंट की एज में एक्सपायरी, कहिए 1 का इन्वर्स तो क्या है, 2 का ले लो 10, 3 का ले लो सब 9, 4 का ले लो 8, और 5 का सब 6 और 7। जरूरत ही नहीं सर, 5 का 6 और 7, 6 और 7 का 5, हर एलिमेंट का अपना इन्वर्स बना। इसी ऐसे लोगों को चपेट मारने के लिए लाइन लिखी, इन अ ग्रुप एवरी एलिमेंट पोसेसेस अ, तो चपेट ये मारनी है उस पर कि बेटे मैं एक्सपायरी पे जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, जब तक रहूंगा खा के जिंदा रहूंगा। 5 का इन्वर्स 6 और 7 नहीं हो सकता, तो 6 होगा या 7 होगा, वर्जी मान लोगे ना, तो 5 का 7 ले लेता हूँ, तो बचा कौन? 6 का कौन होगा? कहीं होने गई, मैं देता ही नहीं इन्वर्स से, टेंशन ना लो, फिर दोबारा रफ्ता मारना उसमें। आप कहना ये 6 जो है ग्रुप का एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट में प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
जिसका मतलब ये होता है कि ग्रुप के अंदर मौजूद हर एलिमेंट का इनवर्स उसी जी में मौजूद होगा कंफर्म। तो 6 का इनवर्स जब और कोई नहीं है तो कौन होगा? महिराता महिरन। तो इस तरह से उसे थप्पड़ मार के भी समझाया जा सकता है, बाद में मान लेगा कि जी मैं आपकी एक्सपायरी को मान लेता हूँ। तो यही बात अगर आप नोटिस करो सवाल में लिखी है, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, सो एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड का मतलब है बाहर निकालना, छोड़ देना। सो एक्सक्लूडिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट, कितने एलिमेंट बचे? 2n-1, द रिमेनिंग 2n-1 एलिमेंट ऑफ जी मस्ट बी डिवाइड इनटू पेयर। अगर अलग अलग इनवर्स है तो भाई पेयर को पेयर बनेगा ना, तो 2n-1 को क्या होना चाहिए? डिवाइड बाई क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स। पेयर में क्या होगा? कितनी लैंग्वेज लिखी है? पेयर में क्या होगा? वो खुद होगा और उसका इनवर्स होगा, ए का बी, बी का ए। बट 2n-1 is not divisible by 2, hence our assumption is wrong. इसका मतलब है सर, in G there is an element except identity which is its own inverse. समझा? तो ये अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन तभी रख पाओगे आप जब आप इसे समझ पाओगे। कुछ कटिंग कर सकते हो आप इसमें, जैसे इन अ ग्रुप, या सपोज लिखा हमने जी हैज नो एलिमेंट, हमने कंट्राडिक्शन का मतलब है जो बात कह रहा है उसको उल्टा ले लिया। हमने इस जगह पे लिखा है कि भाई रिमेनिंग 2n-1 एलिमेंट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पेयर ऑफ 2, ईच पेयर को छोड़ दो, बट पे आ जाओ डायरेक्ट, 2n-1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। भाई पेयर ऑफ 2 का मतलब क्या है? ए का बी, बी का ए। ऐसे पेयर कब बनेंगे? 2n-1 को दो के हिस्सों में बांटोगे, लेकिन दो के हिस्सों में बट ही नहीं सकता वो, बिकॉज 2n-1 क्या है? ऑड नंबर है which is not divisible by 2, so at least one element must remaining which is its own inverse. That's our question. हो पाएगा? कर पाएंगे ना? सर 2 थ्योरम बची है बस जो हमने लिखी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सबके पास PDF है, तो पेज नंबर 34 पर थोड़ी सी मेरे से चूक हो रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की जो हेडिंग देख रहे हो ना, दिख रहा है? उसमें नीचे ना इनवर्स का पॉइंट लिखना भूल गया है। ऑल दीज आर एलिमेंट ऑफ जी एंड ऑल आर डिस्टिंक्ट के बाद हमने इनवर्स की जो लाइन है 2-3 वो खा गए जल्दबाजी। टेपने वाले का हाल ऐसे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले हम आपके लिए थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2, अब देखो ये दोनों थ्योरम कभी शायद आई हो, डर क्या लगता है? आप मेरे पीठ पीछे कहोगे, वैसे भी कहोगे, और वैसे भी नहीं आएगा तब भी कहोगे, और मैं सोचता हूँ जितना मुझे पता होता तो कराई दो। अब जो नहीं पता है गलती से छूट गया उसका तो खैर भगवान भूल चूक लेने देनी माफ करे। लेकिन इन 2 थ्योरमों में हम ये कहें कि आनेगी नहीं, आएगी नहीं, इसे करने में कोई टेंशन भी तो नहीं है सर, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल जैसा है ये, तो करके रख ले। पहली थ्योरम है सर, पेज नंबर 29 में देखो, द सेट जी, सेट जी मिला दो ना बोर्ड की चीज को, प्रोवाइड होने की चीज। अगर यही क्लास एसएससी की कोचिंग की या बैंक की कोचिंग की या ज़्यादा कोचिंग की होती तो इस क्लास में बिना लॉजिक के बच्चे बैठे होते। बिना लॉजिक का मतलब सबने एक लॉजिक होता है, फॉर्म भरना है हमें, सरकारी फॉर्म और पेपर देना है, दिमाग कितना है, मेहनत कितनी है, क्या पढ़ रहे हैं उसका मतलब नहीं। फिलहाल जो पढ़ने वाला बच्चा है वही बता पाएगा क्या मैं यहाँ नहीं वहाँ पढ़ूंगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरे पास जितना मुझे चाहिए उतना नहीं मिल रहा मुझे।
बाकी आप देखना 2 साल तक कोचिंग करते रहते हैं एसएससी फालतू फालतू, और करने के बाद डिसाइड ये होता है कि फिर कुछ नहीं होता। कई तो मतलब भीड़ में होते हैं। बीएससी में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हर आदमी अपने आप में ना ज्ञानी है। जैसे किसी बच्चे से मिल लो, आपको लगेगा आपको तो जिंदगी बेकार जिंदगी व्यर्थ हो गई, तुरंत जवाब मिलेगा आपको तुरंत कि भाई ये और ये दैट्स ऑल। पूछो भाई ये में तूने क्या पाया आज तक, ये ना पूछे मैंने। तेरे रिजल्ट का क्या हाल है, ये ना पूछे मैंने। बाकी ज्ञान मुझे सुना है। तो इस तरह के लोगों से आपको कभी कभी डिमोटिवेट भी हो सकते हो, इसलिए ऑलवेज कहना चाहिए ऑलवेज तो चलता है ठीक। थ्योरम पढ़िए अभी हमारे माइंड में द सेट जी ऑफ फर्स्ट एम नॉन नेगेटिव। तो फिर वही बात आ गई, फर्स्ट एम नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर ये वर्ड लिख दिया ना तो जी बराबर लिखने की जरूरत नहीं थी, हम खुद ही सोच लेते थे। मैंने उस दिन भी कहा था नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो और पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का मतलब है जीरो और नेगेटिव, और पॉजिटिव का मतलब है जीरो और नेगेटिव छोड़कर, और नेगेटिव का मतलब है जीरो और पॉजिटिव छोड़कर। तो उसने कह दिया फर्स्ट एम नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये फर्स्ट एम मान लो मैंने कहा भाई बताओ पहले 4 नॉन नेगेटिव इंटीजर बताओ, तो आप बोलना 0 1 2 3 1 2 3 4 नहीं बोलोगे। नॉन नेगेटिव बोला तो 0 से स्टार्ट करोगे। मैंने कहा भाई आप बताओ 5 नॉन नेगेटिव इंटीजर बताओ, तो 0 1 2 3 4। तो ये उसी को लेके चल रहा है। और हमने याद करो 0 1 2 3 4 वाला सवाल किया था अभी तो किया कुछ ना पहले कंपोजिशन टेबल अगर याद हो आपको 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4, और आपने और मैंने यहाँ क्या लिखा था +5। देख लो इसमें प्लस एम लिखा है, चलो ठीक है ना। तो इसलिए समझ भारी नहीं है। जब हम इसे कर रहे थे तो उसका फर्क क्या था, ये कंपोजिशन से बोल रहे थे, इसको बस थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना है, ये तो अंतर है। नोटिस करिएगा हमारा जो थ्योरम है सर, इसे थ्योरम क्या हमें से न्यूमेरिकली समझते हैं। 0 1 2 3 से लेकर m-1 फर्स्ट m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और एडिशन मॉड्यूल हियर a plus mb is equal to r, और r जो होगा सर वो m-1 और 0 के बीच। एक समस्या और पता होती है 0 और 4 के बीच तो डेसिमल भी होते हैं, है ना। हो सकता है कोई आदमी ऐसा भी हो बहुत उस्ताद के समझ आपके सामने m-1 लिख रहा और 0 लिख रहा, तो क्या r इंटीजर के अलावा भी पूछा सकता है, उसके लिए लिख देना। हर चीज का मुंह तोड़ जवाब दो अपने दांत बचा के। r इज अ लीस्ट नॉन नेगेटिव, उसकी इस बात का जवाब हमें दे दिया नॉन नेगेटिव, अब नहीं बोल रहे वो 0 और 4 के बीच है, मतलब 0 के बराबर या 4 के बराबर या उसके बीच, तो 0 1 2 3 4 के अलावा कुछ नहीं होने का, ये भी तय हो गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। Where R is a least non-negative remainder, when a plus b divided by, संपूर्ण बात कह दी हमने सर। अब कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो पाएगी, कोई नहीं पूछा पाएगा हमें। अब ये हमें गिवन है, ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं। अब वो कहता है सर क्लोजर बताओ। आप कहोगे बताने की भी जरूरत पड़ेगी क्या? जैसे कई लोग बड़े बड़े आदमी होते हैं, कोई मतलब कुछ नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ, वो कौन है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा नेता या बहुत बड़ा हस्ती मिल जाए, उससे कहो इंट्रोडक्शन, पहचानना नहीं, अरे कैसी बात करती है, अब बोलू हो गया नहीं ना भी बताओ उसे, तो बताना उसे कैसी बात करती है। अरे भाई अपना ही बनता है, बंदा खुश बंदा वो नहीं पता। अगर बुलाया उसने, हाँ भाई राजू, रितेश का भाई राजू बुला रहा है, तो मुझे
तो रिटेन क्या है जी है, मतलब पता है तो गलती हो गई इससे, ये तो भूल चुका मुझे। तो वही कहानी यहाँ पर है। आप लोगों को बताने की जरूरत है क्या भाई, तूने ऊपर ही दिया कि r जो है 0m-1 के बीच है, मतलब किसी भी दो एलिमेंटों को जोड़ोगे m से भाग दोगे, जो भी आएगा रिजल्ट वो इनमें से ही कोई एक जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा ना। ए बी बिलोंग टू जी, देन a प्लस इज इक्वल टू आर बिलोंग टू जी, क्योंकि आर ऊपर लिखा है आपकी बात को, अब बार बार क्या लिखेंगे, इस नॉन नेगेटिव रिमाइंडर दिस तो लिख दिया ना एक बार। सो जी होल्ड्स द क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो m लिखो या प्लस m लिखो, दैट्स ऑल। कंफर्म। अब देखो इसका एसोसिएटिव जिंदाबाद, जैसा न्यूमेरिकल में छापा था, अगर आप नोट्स में देखोगे ना से वही छापा। हमने क्या लिखा, फॉर ऑल a, b, c बिलोंग टू g, देन आंसर देखना था a प्लस m। अब जाना किसी को समझाने को, तो आप पहले अपने आप को समझाओ कि यार b प्लस c को m से भाग देंगे तो जो भी आएगा वो g का नंबर होगा, ठीक। फिर उसको g के किसी एलिमेंट से जोड़ेंगे, भाग देंगे तो फिर आएगा, ये समझाओ अपने आप को। मान लो मैंने प्लस 5 3 वाला ले लो, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो इसको पहले जोड़ के भाग देने में रिमाइंडर कितना है, 7। फिर 2 प्लस 2 भाग देने में कितना है, तो जो भी आएगा जी का नंबर ही आएगा, है कि नहीं। यहां पर आपने बस लिखना है कॉपी पेस्ट अ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, व्हेन a प्लस b प्लस c, इसे ब्रैकेट में लिखो, डिवाइडेड बाय कितना m, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर डिवाइडेड बाय m। अब चाहो तो इसको ऐसा कर लो, 2 3 5 से भाग देने में क्या है, अभी रिमाइंडर 4 ही है कि नहीं। इसी बात को अब नीचे लिखा देखो, अ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, अब देखो हमने a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय, और फाइनली b होल्ड्स द, खत्म सर। तो इस थ्योरम को क्यों ना करें, कुछ है ही तो नहीं इस थ्योरम में। यही क्वेश्चन मैं मिटाऊंगा, उससे पहले लिखूंगा मल्टीप्लाई में आता, तो यहां लिखता हूं, आप बाकी देख लेना ताकि बचे मेरा समय। मल्टीप्लाई में 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से होता, और उसमें m की जगह p है, नोट करना, p इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में याद करें सारे एलिमेंट होते हैं, वही वाली बात, u7 1 से लेकर 6, सारे नंबर हो गए 1 से लेकर n-1 तक। अगर m आपका प्राइम नंबर हो तो उसमें भी सेम यही लाइन जाएगी, इनटू लगाएंगे यहाँ, r लिखेंगे, इनटू p लिखा होगा यहाँ, सेम सब कुछ, बस ये सेट अलग होगा जी, हाँ 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ सेम इनटू होगा, सेम यहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर इनटू होगा, सेम। तो मैं समझता हूँ कि इस सवाल में और उस थ्योरम में अंतर इतना है कि सेट थोड़ा चेंज है। मॉड्यूलो यहाँ m कुछ भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वहां पर भी प्राइम नंबर है, ये अंतर है। अदरवाइज दोनों का लिखने का तरीका कहीं नहीं बदल रहा। अगर ध्यान ना दें, इस हिस्से पर ध्यान ना दें, तो बस जहां जहां प्लस m लिखा है वहां वहां इंटू m, और जहां जहां m छपा है वहां वहां p, सेम टू सेम है, चाहे तो देख लेना, है ना। तो मतलब वो वहां में बचना चाहिए। अब बात आती है सर इसकी आइडेंटिटी, बता दूं
अब आते हैं सर इसकी आइडेंटिटी पर। यहाँ पर भाई कंपोजिशन टेबल तो है नहीं, जो हम कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इट इज क्लियर दैट दिस एंड दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ तो वही छापा चलेगा और साफ दिख रहा है सर जीरो मौजूद है और जीरो ही आपकी आइडेंटिटी होगी एडिशन के रेस्पेक्ट में और मल्टीप्लाई वाले में 1 उसका देखना आइडेंटिटी में 1 ले लिया होगा। जब हमने लिखा इस क्वेश्चन में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, गौर करिएगा हमने लिखा इफ फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, मतलब ये जीरो भी हो सकता है। देन देयर एग्जिस्ट, उस वाले में 1 लिखेंगे, इस वाले में 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई वाले में 1 लिखेंगे बस। सच दैट वहां इनटू लिखेंगे 1 के साथ, यहां ऐड लिखेंगे 0 के साथ, बस सर ये आ गया। सो 0 इज द क्या आइडेंटिटी, वहां लिखेंगे 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी विद रिस्पेक्ट टू, उसमें लिखेंगे इनटू पी, इसमें लिखेंगे प्लस एम। तो मैं समझता हूं कि क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी मल्टीप्लाई वाले की इसकी लिखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस वहां पी एक प्राइम नंबर है, प्राइम मतलब जो अपने आप से कटता हो और 1 से, ठीक है ना। तो ये आपके तीनों प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए। उसकी चौथी प्रॉपर्टी भारी है इनवर्स, इनवर्स पर उसकी मल्टीप्लाई वाली, इसकी इजी है, इसकी चर्चा कर लेता हूं, उसकी मैं कल करता हूं, खाली इनवर्स वाले एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सर इसमें तो कोई संशय ही नहीं है, इनवर्स क्या होगा। अच्छा 1 को किससे जोड़े कि m से भाग देने पे 0 आ जाए, m-1 से। भाई 0 का तो डबल इनवर्स 0 है, 0 को छोड़ दो। 2 को किससे जोड़े भाई, ये इसका इनवर्स होगा, ये इसका इनवर्स होगा। 3 को किससे जोड़े यार, ऐसे देखते लेकिन नंबर लिखेगा ना मुसीबत ये है। ऐसे करते करते m-1 को किससे जोड़े, तो हमने क्या करा सर, इतने हिस्से के लिए आप कुछ भी ले लो, आर ले लो, कुछ भी ले लो, आर ले लो। आर वैसे भी कितना है, ये हिस्सा दिख रहा है 0 से लेकर m-1 के बीच में, आर ले लिया या k ले लिया। और इस हिस्से को ध्यान से देखो, इस 1 को भी देखोगे तो m-1 लिख सकते हो ना, तो इसको ले लिया m-r। और आप यहीं पढ़ोगे ना इनवर्स की, तो रटने से पहले समझो कि यार इस तरह से क्यों लिख दिया हो। अब ऐसे करके लिखेंगे समझ में तो आ रहा है लेकिन चलता नहीं ना। तो हमने क्या किया, हमने क्या, अगर r लाई करता है g में तो m-r भी लाई करेगा g में, लेकिन r यहाँ पर 1 से लेकर m-1 तक है। कोई कहेंगे 0 भी मान लो ना, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये m आ जाएगा और सेट में m नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे ये इसका इनवर्स है वैसे ही प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स मौजूद हो जाएगा। और कम्यूटेटिव दिखाना हो तो कम्यूटेटिव भी है नीचे। तो ये एक तरह से न्यूमेरिकल जैसा थ्योरम है, थ्योरम नहीं मान सकते इसे, है ना। तो ये हो जाना चाहिए, मल्टीप्लाई वाला भी हो जाना चाहिए। सिर्फ मल्टीप्लाई का मैं कल आपको सिखाऊंगा, इनवर्स पहले हम लोग करेंगे चर्चा। और मैंने 4 सवाल दिए हैं आपको, उस पर आपको बहुत ध्यान लगाना है 2 दिन, जबरदस्त होगा। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पेपर में आएगा, वीडियो भेज दिया मैंने, तो अगर वो आप ध्यान नहीं लगाओगे तो वो पेपर में कर नहीं पाओगे। इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपकी जो बची हुई पीडीएफ उसे भी रेडी